नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो कि अब एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 जून से उच्च के गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, मकर राशि, मिलेगा कुबेर का खजाना। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करके आपके जीवन को प्रभाव देने वाले हैं? इस दौरान आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे? गुरु के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से आपके जीवन में किन क्षेत्रों में लाभ होगा और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिन्होंने अभी 2 जून 2026 के दिन अपना जो है राशि परिवर्तन किया, जिस दिन ये मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर किए। कर्क राशि में अर्थात आपके सप्तम भाव में गुरु का यह गोचर हो चुका है। अब उच्च की अवस्था में केंद्र भाव पर ये है और ऐसे में हंस नामक राज्यों का निर्माण भी कर रहे हैं। हंस राज्यों का जो प्रभाव होता है वह हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम माना जाता है। पूरे 16 दिन देखा जाए तो अभी व्यतीत भी नहीं हुआ और गुरु बृहस्पति एक बार अपना फिर से एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार ये परिवर्तन है उनके नक्षत्रों का। जी हाँ, गुरु बृहस्पति जो कि 2 जून को राशि परिवर्तन किए, अब 18 जून को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन से जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि गुरु अब तक जो है चल रहे थे पुनर्वसु नक्षत्र से, जिस नक्षत्र के ये स्वयं स्वामी हैं। लेकिन 18 जून को देखा जाए तो गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। पुष्य नक्षत्र जो कि गुरु के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इस स्वामी शनि भी बनते हैं और शनि इस समय चल रहे हैं आपके तृतीय भाव में, अर्थात देखा जाए तो मीन राशि में। अब मकर राशि के जो जातक है, देखिए आपके लिए पुष्य नक्षत्र क्या है? कर्म और भाग्य का मिलन है। जी हाँ, ये गुरु जो भाग्य के कारक माने जाते हैं इनके भी अंतर्गत आता है और शनि जो कर्म के कारक माने जाते हैं इनके भी अंतर्गत आता है। इसलिए देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र को कर्म और भाग्य का मिलन माना जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो गुरु की स्थिति रहेगी पुष्य नक्षत्र में, एक तो गुरु की उच्च अवस्था के साथ रहेगी, क्योंकि गुरु उच्च अवस्था के साथ 5 डिग्री पर यहाँ प्रवेश करेंगे और इस अवस्था को लेकर के गुरु के जो प्रभाव होंगे वो सर्वशक्तिशाली रहेंगे। तो पुष्य नक्षत्र पर 5 डिग्री पर प्रवेश करने की वजह से आने वाले जो 60 दिन होंगे ये आप मकर राशि के जातकों के जीवन में गोल्डन पीरियड होंगे, क्योंकि इस दौरान गुरु जो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे अपने पूर्ण प्रभाव आपको दे पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी भी गई है, क्योंकि यह हमारी कल्पनाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला नक्षत्र माना जाता है। गुरु बृहस्पति जो कि यहाँ पर देखिए विराजमान अब रह रहे हैं आपके सप्तम भाव पर और यहीं से नक्षत्र बदल देंगे। ऐसे में इसका जो प्रभाव होगा वह आपके जीवन में विवाह से संबंधित कार्यों को भी पूरा करेगा, क्योंकि गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में पुष्य नक्षत्र में जाने की वजह से विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। अर्थात जिन मकर राशि के जातकों की शादी में विलंब लग रहा है, विवाह की बात पक्की नहीं हो पा रही है, यदि आप अविवाहित हैं तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के पूरे चांस रहेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे और ऐसे में इस बीच गुरु का जो पुष्य नक्षत्र में गोचर है यह 60 दिनों के लिए रहने वाला है। ऐसे में 60 दिनों तक वैवाहिक जीवन में अनुकूलता भी रहेगी और सप्तम भाव से देखा जाए तो दसम होने के कारण आपके करियर पर इस दौरान शानदार लाभ के अवसरों की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि करियर पर इस दौरान गुरु की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु जो कि भाग्य के स्वामी माने जाते हैं और शनि जो कर्म के स्वामी माने जाते हैं, इन्हीं के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने की वजह से आपके करियर में यहाँ पर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से करियर में बड़ी उपलब्धियां, बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इस दौरान यदि करियर में मान सम्मान की कमी थी, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो अभी मिलेगा। कर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी और साथ ही गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन करने की वजह से आपके जीवन में जो स्थिति बनेगी वह आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल होगी। शनि जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पुष्य नक्षत्र पर होता है। तो यहाँ पर गुरु के होने की वजह से एक तो देखिए यहाँ पर गुरु विराजमान रहेंगे और दृष्टि संबंध जहां जहां पर बनाएंगे उसी हिसाब से आपको प्रभाव मिलने वाले हैं। तो गुरु की देखिए दृष्टि जा रही है 8वें नंबर पर, यानी कि आपके लिए देखा जाए तो गुरु की पंचम दृष्टि आप
एकादश भाव पर पड़ेगी, यानी कि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, मंगल की राशि पर पड़ेगी। ऐसे में एकादश भाव जो हमारी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपकी कोई बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। गुरु और शनि के मित्रवत संबंध के साथ ये जो पुष्य नक्षत्र का प्रभाव होता है, ये हमारे जीवन में देखा जाए तो हमें लोगों के बीच में लोकप्रियता भी दिलाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु की जो स्थिति रहेगी, यानी कि पुष्य नक्षत्र में जो गोचर रहेगा, यह आपको सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय बनाएगा। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लोगों के बीच में इमेज बेहतर होगी, लोगों के बीच में आपकी छवि बेहतर होगी। इस दौरान कोई रुका अटका कार्य आपका पूरा हो सकता है। कोई लंबे समय से आपकी इच्छा मनोकामना चल रही थी तो वह भी पूरी हो सकती है। गुरु की यह अवस्था देखा जाए तो आपके जीवन में इच्छा पूर्ति राजयोग का निर्माण करेगी। गुरु जो कि भाग्य विधाता माने जाते हैं, यहाँ पर जब नक्षत्र बदलेंगे, जो कि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि हमारे जीवन में शुभता का आगमन कराता है और यहाँ पर प्रभाव भी गुरु के पड़ते हैं। तो गुरु जब देखेंगे आपके तृतीय भाव को, तीसरा भाव जो ऐसा होता है जो हमारे जीवन में यात्राओं का भाव माना जाता है, भाई बहनों का भाव माना जाता है, और साथ साथ देखा जाए तो तीसरा भाव जो होता है यह साहस पराक्रम का भाव माना जाता है, जहाँ पर गुरु पहले से ही शनि देव पहले से ही विराजमान है। तो शनि की स्थिति तृतीय भाव में है और गुरु की स्थिति आपके सप्तम भाव से होकर के यहाँ पर दृष्टि संबंध बनाएगी, जिसकी वजह से गुरु की अतिचारी चाल आपके जीवन में रुके अटके कार्यों को पूरा करेगी, धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगी। इस दौरान देखा जाए तो गुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभता का भी आगमन कराएंगे और आपके भाग्य का सबसे ज्यादा समर्थन देंगे। सप्तम भाव में गुरु है, सप्तम भाव वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से गुरु यहाँ पर वैवाहिक जीवन को सुखी करेंगे, अविवाहित लोगों को विवाह बंधन में बांधेंगे। और चूंकि सप्तम भाव साझेदारी के बिजनेस व्यापार का भाव माना जाता है, इसलिए गुरु के प्रभाव से इस दौरान यदि आप बिजनेस व्यापारी वर्ग से हैं तो ऐसे में अपने बिजनेस व्यापार में ज्यादा से ज्यादा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो गुरु देखा जाए तो यहाँ तक आर्थिक मोर्चे पर आपको पूर्ण रूप से कामयाबी देंगे 18 जून से, क्योंकि 18 जून से ये जो गोचर है पुष्य नक्षत्र में, यह आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इधर गुरु पहले से ही हंस नामक राजयोग बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन पर इस समय देखा जाए तो कई बड़े कार्य जो है पूरे होने शुरू हो चुके हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हो, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हो, चाहे आप इस दौरान अपने जीवन में किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़कर कार्य करते हो जो सरकारी क्षेत्र से हो, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना आपके जीवन में 60 दिनों तक महावरदान के रूप में कार्य करेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में आपके जीवन में धन लाभ के विशेष तौर पर शानदार स्थितियों का निर्माण करेंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र धन का एक ऐसा नक्षत्र माना जाता है जिस नक्षत्र के अंतर्गत शुभ चीजें खरीदारी की जाती है, चाहे आभूषण हो, सोना हो, चांदी हो। तो ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसे बहुत ही शुभ नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। अब इस नक्षत्र में गुरु के आगमन होने की वजह से कुबेर का खजाना आपके हाथ लगेगा, यानी कि धन लाभ के ढेरों अवसर आपको मिलेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा है तो सैलरी में इंक्रीमेंट के द्वारा मिले, यदि आप व्यवसाय वर्ग से हैं तो व्यवसाय में अत्यधिक धन लाभ के रूप में मिले, या फिर आपका कोई कार्य रुका अटका पड़ा हो तो उस रुके अटके कार्य को पूरे होने के तहत आपके जीवन में आए ये लाभ के अवसर मिले। लेकिन आपको ये प्रॉफिट जो है या आपको जो लाभ है वो 100% मिलेंगे, क्योंकि देखिए गुरु जो प्रभाव देते हैं वह तीव्र देते हैं, और इस समय गुरु देखिए उच्च अवस्था में भी है और अतिचारी चाल चल रहे हैं, यानी कि तीव्र गति से प्रभाव दे भी रहे हैं। तो गुरु का ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए वरदान है, और यह वरदान आपके जीवन में विशेष तौर पर धन से आपकी झोली को भरने का कार्य करने वाला है, आर्थिक तौर पर समृद्धि दिलाने का कार्य करने वाला है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि गुरु के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने का आपको पूरा लाभ मिल सके? तो गुरु को कुंडली में बलवान करने के लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाइए, वही बचा हुआ तिलक अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। 40 दिन में देखिए आपकी कुंडली में किस प्रकार से गुरु बलवान हो जाएंगे और गुरु आपको प्रभाव देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब ग्रह कुंडली में एक्टिवेट होते हैं तो प्रभाव बड़ी तीव्र मिलते हैं। इसलिए गुरु से जुड़ा ये उपाय हल्दी का तिलक का जरूर रूप से कीजिएगा। ये बहुत ही आसान रेमेडी है जिसे आप रेगुलर बेसिस पर आसानी से कर सकते हैं, और ये एक ऐसा उपाय है जिससे कि गुरु ग्रह जो है कुंडली में बहुत तीव्र गति से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये उपाय यदि आप मकर राशि के जातक करते हैं तो गुरु के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने का पूरा लाभ ले पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर करना इनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देगा। गुरु इनके जीवन में इनकी धन से झोलियों को भरेंगे, इन्हें कुबेर का खजाना दिलाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।